राधा रानी ने एक दिन श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, क्या आप मुझे हनुमान चालीसा की हर एक एक पंक्ति का अर्थ और व्याख्या बताने का कृपा कर सकते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राधे, हनुमान चालीसा का हर शब्द अपने आप में एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति रखता है। यह भगवान हनुमान की भक्ति और महिमा का वर्णन करता है। मैं तुम्हें एक एक पंक्ति का अर्थ समझाता हूँ। सर्वप्रथम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। इसका अर्थ है, गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके उसे निर्मल बनाता हूँ। गुरु की कृपा से मैं अपने विचारों को शुद्ध करता हूँ। नंबर 2, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी। इसका अर्थ है, मैं रघुवंश के वीर राम के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों प्रकार के फलों यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। नंबर 3, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। इसका अर्थ है, अपनी बुद्धिहीनता को जानकर मैं पवन पुत्र हनुमान का ध्यान करता हूँ। नंबर 4, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ है, हे हनुमान, मुझे बल, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करो और मेरे कष्टों और विकारों को दूर करो। नंबर 5, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ है, हे हनुमान, तुम ज्ञान और गुणों के सागर हो। हे वानरों के स्वामी, तुम्हारी महिमा तीनों लोकों में प्रकाशित है। नंबर 6, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवनसुत नामा। इसका अर्थ है, तुम राम के दूत हो और अतुलित बल के धाम हो। तुम अंजनी के पुत्र और पवनदेव के नाम से प्रसिद्ध हो। नंबर 7, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। इसका अर्थ है, तुम महान वीर और बजरंग बल के धनी हो। तुम बुरी बुद्धि का नाश करने वाले और अच्छी बुद्धि के साथी हो। नंबर 8, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ है, तुम्हारा शरीर सुनहरे रंग का है और तुम सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हो। तुम्हारे कानों में कुंडल हैं और तुम्हारे बाल घुंघराले हैं। नंबर 9, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। इसका अर्थ है, तुम्हारे हाथ में वज्र और ध्वजा, ध्वज शोभित हो रहे हैं और तुम्हारे कंधे पर जनेऊ सजा हुआ है। नंबर 10, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। इसका अर्थ है, तुम भगवान शंकर के अवतार और केसरी के पुत्र हो। तुम्हारा तेज और प्रताप महान है और समस्त संसार तुम्हारी वंदना करता है। नंबर 11, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। इसका अर्थ है, तुम विद्या, गुण और बुद्धि से संपन्न हो और राम के कार्यों को करने के लिए सदैव तत्पर रहते हो। नंबर 12, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है, तुम भगवान राम के चरित्र को सुनने में रुचि रखते हो और राम, लक्ष्मण और सीता तुम्हारे हृदय में बसे रहते हैं। नंबर 13, सूक्ष्म रूप धरी सिंहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इसका अर्थ है, तुमने सूक्ष्म रूप धारण कर सीता को दर्शन दिए और विकट रूप धारण कर लंका को जलाया। नंबर 14, भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका अर्थ है, तुमने भीम रूप धारण कर असुरों का संहार किया और रामचंद्र के कार्यों को सिद्ध किया। नंबर 15, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। इसका अर्थ है, तुमने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवन दिया, जिससे श्री राम ने प्रसन्न होकर तुम्हें हृदय से लगा लिया। नंबर 16, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। इसका अर्थ है, भगवान राम ने तुम्हारी अत्यधिक प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत जैसे प्रिय हो।
नंबर 17। सहस बदन तुम्हारो जस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें। इसका अर्थ है श्री राम ने कहा कि हजारों मुख तुम्हारी महिमा का गायन करेंगे और फिर उन्होंने तुम्हें गले से लगा लिया। नंबर 18। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है सनक, ब्रह्मा और अन्य मुनि, नारद, सरस्वती और शेषनाग भी तुम्हारी महिमा का गुणगान करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने राधा रानी को हनुमान चालीसा के प्रत्येक श्लोक का अर्थ बताया और राधा ने आनंद और संतोष के साथ इसे सुना और जमुना से पानी लेकर हनुमान चालीसा मन ही मन गुनगुनाते हंसते हुए घर चली गई। तो मित्रों, आपको हर एक पंक्ति का अर्थ जानकर कैसा लगा बताना जरूर।